दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मैच में बहुत ही रोमांचक देखने के लिए मिला था। न्यूजीलैंड टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। न्यूजीलैंड के ओर से ओपनिंग करने के लिए फिन एलन और कॉनवे ने आते हैं। फिन एलन ने भुवनेश्वर कुमार के पहला बॉल पर ही 3 रन मारकर अपना और न्यूजीलैंड के लिए खाता खोलता है। फिन एलन दूसरा ओवर के तीसरा बॉल पर अर्शदीप सिंह का शिकार बन जाता है और भारत का पहला सफलता मिलता है। दोस्तों, फिन एलन के आउट होने के बाद कॉनवे का साथ देने के लिए चैपमैन आता है और दोनों मिलकर भारतीय बॉलर को अच्छी तरह से धुनाई करता है। तभी छठा ओवर के दूसरा बॉल पर चैपमैन मोहम्मद सिराज का शिकार बन जाता है और भारत को दूसरा सफलता मिलता है। अब कॉनवे का साथ देने के लिए ग्लेन फिलिप्स आते हैं और पूरी तरह से भारतीय बॉलर को दोनों तरफ से धुनाई करना शुरू कर देता है। अब भारत को परेशानी बढ़ते जा रहा था, क्योंकि एक तरफ से विकेट भी नहीं गिर रहा था तो दूसरी तरफ से भारतीय बॉलर को अच्छी तरह से धुनाई हो रहा था। अब रन बन नहीं बह रहा था, मानो रनों का बरसात हो रहा था। तभी 16वां ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आता है और 5वां बॉल पर ग्लेन फिलिप्स सिराज का शिकार बन जाता है और भारत का एक और बहुत बड़ा सफलता मिलता है। इस समय न्यूजीलैंड का स्कोर 16 ओवर में 3 विकेट पर 135 रन था। ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड 190 रन तक बना देगा, लेकिन फिलिप्स के आउट होने के बाद कोई भी नहीं टिक पाया और एक के बाद एक विकेट गिरता चला गया और न्यूजीलैंड 160 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। न्यूजीलैंड के ओर से कॉनवे ने 59 रन का शानदार पारी खेला। वहीं ग्लेन फिलिप्स ने 33 गेंदों में 54 रन का शानदार पारी खेलते हुए 5 चौका और 3 कमाल का छक्का मारा। अब 160 रनों का पीछा करने के लिए भारत के ओर से ओपनिंग करने के लिए ईशान किशन और ऋषभ पंत आते हैं। ईशान किशन ने पहला ओवर के चौथा बॉल पर कमाल का छक्का मारकर अपना और भारत का खाता खोला, लेकिन दूसरा ओवर के अंतिम बॉल पर ईशान किशन एडम मिलिन का शिकार बन गया और भारत का पहला झटका लगा। इस समय भारत का स्कोर 2 ओवर में 1 विकेट पर 13 रन था। ईशान किशन के आउट होने के बाद ऋषभ पंत के साथ देने के लिए आया सूर्य कुमार यादव, लेकिन ऋषभ पंत ज़्यादा देरी तक नहीं रह पाए और तीसरा ओवर के चौथा बॉल पर सऊदी का शिकार बन गया। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव के साथ देने के लिए आता है श्रेयस अय्यर, लेकिन श्रेयस अय्यर भी पहला बॉल पर ही आउट होकर चला जाता है। इस समय भारत का स्कोर 3 ओवर में 3 विकेट पर सिर्फ 23 रन ही था। अब भारत के लिए समस्याएं बढ़ते जा रहा था, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था और विकेट लगातार गिरता जा रहा था। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव को साथ देने के लिए आता है कप्तान हार्दिक पांड्या। अब यहाँ से भारत को जीत दिलाने के लिए इसी दोनों खिलाड़ी पर निर्भर था। अब चौथा ओवर देने के लिए आता है मिलिन के पहला बॉल पर ही सूर्या ने चौका मारकर इरादा साफ कर देता है कि भारत इतना आसानी से हारने वाला नहीं है। तीसरा बॉल पर 1 रन लेकर हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक दे देता। हार्दिक पांड्या ने चौथा और 5वां बॉल पर लगातार 2 चौका मारता है और इरादा साफ कर देता है कि अभी भारत इस मैच में बना हुआ है और इस ओवर में 16 रन बनाता है। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने दोनों मिलकर भारत को जीत के नज़दीक लेकर जा ही रहा था कि 7वां ओवर के तीसरा बॉल पर सूर्य कुमार यादव सऊदी का शिकार बन जाता है और मात्र 13 रन बनाकर आउट हो जाता है। सूर्या कुमार यादव के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने आता है दीपक हुड्डा। अब यहाँ से पूरा के पूरा जिम्मेवारी हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा पर था। दोनों मिलकर बहुत ही समझदारी से खेलना शुरू कर दिया। तभी बारिश शुरू हो गया और मैच को रोकना पड़ गया। इस समय भारत का स्कोर 9 ओवर में 4 विकेट पर 75 रन हो गया था, जिसमें हार्दिक पांड्या 18 गेंदों में 30 रन बनाया था और नवाद रहा था, लेकिन बारिश नहीं रुक पाया। बारिश नहीं रुकने के कारण DRS नियम के द्वारा इस मैच को रद्द कर दिया गया और भारत 0-1 से सीरीज जीत गया।